नमस्कार। बाल मनोविज्ञान में आज देखते हैं हम चैप्टर 4। तो इससे पहले जो देखिए आपका जो 3 चैप्टर समाप्त हो गया है। यदि आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज की आपका जो चैप्टर है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, पाठ 4 है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। अब देखिए अब इस पाठ से आपका ये पहला आज क्वेश्चन सिलेक्ट है। और देखिए हम आपको बता दें कि आपके जो पिछले जो पाठ के जो वीडियो देखना होगा तो आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आपके जो लगभग हम देख रहे हैं कि आपका जीवन कौशल का कोर्स आपका कंप्लीट है और आपका शिक्षण कौशल का भी कंप्लीट है, कंप्यूटर का भी आपका कंप्लीट है, सूचना तकनीकी का, और ये बाल मनोविज्ञान का जो आपका 2-3 चैप्टर बचा है वो भी आपका कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद जो देखिए आपके सब्जेक्ट तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो जहाँ तक बात है आपके वो मॉडल जो टेस्ट का, तो अभी जो है देखिए जब विज्ञापन जब निकलेगा अध्यापक भर्ती परीक्षा का तब थोड़ा सा मॉडल करने में थोड़ा अच्छा रहता है। तो अभी जितने जानकारी हैं सारे विषय से संबंधित तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं फटाफट आज के क्वेश्चन को। तो आज के जो क्वेश्चन आपका है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करने। अब चैप्टर यह है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। तो उसी से यहाँ क्वेश्चन आपका बना है कि पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करने में प्रेरणा या अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करने में प्रेरणा और अभिप्रेरणा से आपसे तात्पर्य पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें है क्या कि जो आपका जो प्रेरणा चैप्टर है, अभिप्रेरणा आपका जीवन कौशल में जो है आपको हम इसको पढ़ा चुके हैं। उसमें भी आपका एक चैप्टर था वहाँ पर जीवन कौशल में अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करने में आपका जो है मेन टॉपिक है अभिप्रेरणा और जो है आपका मतलब किस तरह से टीचिंग करना है उस रूल को जानना इसमें ज़रूरी है। इस चैप्टर में 2 ही चीज़ आपका है और दोनों जो है इसमें हम आज जो है इसमें सम्मिलित कर दिए हैं और आज आपका ये जो चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब क्या है कि आप जानते हैं कि प्रेरणा क्या है। प्रेरणा जैसे ये है कि अगर इसका प्रेरणा का अगर मनोवैज्ञानिक अर्थ अगर देखा जाए तो क्या है, एक तरह से प्रेरणा आपका जो है आंतरिक उत्तेजना है। अगर हम देखा जाए तो जो मोटिवेशन है उस शरीर के अंदर क्या होता है, अंदर से एक उत्तेजना है, किसी को देख करके सीख करके समझ करके आप एक मोटिवेट होते हैं। आपका क्या है, ये अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन है, आंतरिक उत्तेजना है। तो बस इतना ही जानना है कि जो प्रेरणा एक आपका आंतरिक उत्तेजना है, एक मोटिवेशन है। इसी पर आपको क्या है, आपको उस तरह से जो है आपका वातावरण का जो है सृजन करना है अपने विद्यालय में। तो यहाँ पर तो ये बात आपका पहला जो क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल प्रेरणा और प्रेरणा से मतलब ही समझना था कि वो है क्या। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो अब देखिए जो आपका मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा जो है, अब उससे जो क्वेश्चन बनना आपका जो स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें देखिए जो आपके परिभाषा है अब यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें सब लगातार क्वेश्चन में आपका जो है परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए यह कथन जो है आपको जो दिया गया है क्रच एवं क्रचफील्ड के द्वारा जो है दिया गया है। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं आपका जो है क्रच, आपका क्रच याद रखेंगे, क्रच एवं फील्ड। इस तरह के प्रश्न जो है कई बार जो है रिपीट हो चुका है, इसलिए सारे प्रश्नों को इसमें हम ले चुके हैं। क्रच एवं जो है क्या है, क्रच एवं क्रच फील्ड याद रखेंगे। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो आपका जो है क्रच एवं क्रच फील्ड के द्वारा जो है दिया गया है। आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपका आगे क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है। देखिए अभिप्रेरणा का ही एक आपका ये डिफिनेशन इसमें दिया हुआ है। ये डिफिनेशन दिया गया है आपके जो है वुडवर्थ महोदय के द्वारा। आप जो है वीडियो को रोक करके आराम से इस जो है डिफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो है कथन दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपका कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशाओं का वह समूह है जो व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। यह कथन दिया गया है वुडवर्थ के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका। अब देखिए इसमें आपको बता दें कि आपको पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना चैप्टर का नाम है, लेकिन इसमें आपका चल रहा है अभिप्रेरणा और शिक्षण की कुछ विधियां हैं। इसमें बता देंगे तो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको जो है अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन ही इसमें आपको पढ़ना है कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा किसने दिया है। तो देखिए अभिप्रेरणा की ही परिभाषा जो है देखिए आपका दिया दे है मैकडूगल, आपके जो है मैकडूगल। ठीक, तो आप यहाँ से याद रखेंगे मैकडूगल। अभिप्रेरणा की वे शारीरिक या मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा दिया है आपके मैकडूगल महोदय ने। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि प्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया है। तो यह कथन जो है आपके दिए हैं गुड महोदय ने, ये दिए हैं आपके गुड महोदय ने। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है अब पूछा जा रहा है आपसे कि अभिप्रेरणा के कितने सोपान हैं। तो देखिए अभी आपको हम बताते रहे हैं कि अभिप्रेरणा के जो सोपान है, अभिप्रेरणा के जो सोपान होते हैं वो 3 सोपान हैं। आपका तीनों सोपान यहाँ पर हम लिखते हैं। एक तो है आपका जो है आवश्यकता, एक है आपका जो है आवश्यकता, जब तक आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी
प्रेरणा से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सबसे पहली बात है आवश्यकता। ये सोपान है, आपकी आवश्यकता, आपकी नीड जो जरूरी होती है वही से जो सीखने की क्षमता जो है आपका बढ़ने लगता है कि हमको ज़रूरी चीज़ है अपने दिमाग में। तो ये पहली आपका सोपान हो गया। दूसरी जो सोपान है आपका जो है क्या है, चालक, ठीक। और तीसरी जो आपका सोपान है वो है आपका उद्दीपक, आपका जो है उद्दीपक, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो चालक है इसको जो है आपको अंतर्वेदी भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक। और जो उद्दीपक है इसको आप जो है प्रोत्साहन भी आप बोल सकते हैं। इसका दो नाम है आपका जो है प्रोत्साहन या उद्दीपक, एक ही है चालक और आपका जो है अंतर्वेदी। और बता दें आपको कि इसे होता क्या है कि आवश्यकता से अभिप्रेरणा का जो है क्या होता है, आरंभ होता है, जैसे कि आपको हम बताए हैं। और है क्या कि इसमें जो आपका चालक है इसकी उत्पत्ति आवश्यकता से होती है। अब चालक की उत्पत्ति जो है क्या से होती है, आवश्यकता से, ठीक। आवश्यकता अभिप्रेरणा से के लिए आपकी आवश्यकता की जरूरी है और आवश्यकता आपको चालक जो है आवश्यकता से, और इसके बाद जो है आपके क्या है आपका उद्दीपक प्रोत्साहन। अब इसकी एग्जांपल में क्या है, अब इसमें क्या है आपकी जैसे ऊर्जा की यहाँ पर कमी होगी, यहाँ पर आपका भूख रहेगा, ठीक। और भूख खबर है तो आप यहाँ पर आपका जो है भोजन हो गया। तो आपका क्या है, ये आपके आवश्यकता को जो है भूख जो है क्या है मतलब एक तरह से जो है यहाँ पर संतुष्टि प्रदान कर देता है, यहाँ पर आपका संतुष्ट हो जाता है। तो ये होता है अभिप्रेरणा के आपके 3 सोपान। यहाँ पर आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, उद्दीपक, 3 चीज़ याद रखना जरूरी है। एक क्रम में आपका होता है, अभिप्रेरणा आपके आवश्यकता से प्रारंभ होता है और फिर चालक जो आपका बनता है, आवश्यकता से जो है आपका चालक का जन्म होता है और चालक के बाद आपका जो है क्या होता है आपका प्रोत्साहन आ जाता है। तो ये हो गया आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे के क्वेश्चन आपका है कि अभिप्रेरणा के सामान्य प्रकार बताइए। अब देखिए यहाँ से अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। जो मोटिवेशन है अब यहाँ भी आपको जानना जरूरी है। अभी क्वेश्चन देखिए आपको हम बता दें कि जो अभिप्रेरणा के जो प्रकार है वो कई तरह से उसको बांटा गया है। देखिए मैस्लो के अनुसार भी बांटा गया है, थॉमसन के अनुसार भी बांटा गया है, गैरेट के अनुसार भी बांटा गया है। तो अभी जो सामान्य प्रकार है उसको हम पहले यहाँ पर क्लियर करें। तो जो अभिप्रेरणा के जो सामान्य प्रकार है उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसको सामान्य प्रकार की अगर हम बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको जो है 2 भागों में इसको बांटा गया है सामान्य प्रकार में। एक तो आपका देखिए क्या है जन्मजात अभिप्रेरणा के, एक प्रकार आपका है जन्मजात और एक प्रकार आपका है बाह्य, आपका क्या है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक। अब इसके जो है नाम कई तरह से है, सभी नाम को हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आपको इसमें कन्फ्यूज पैदा ना हो। तो देखिए जो जन्मजात आपका अभिप्रेरणा है उसको जो है आप आंतरिक अभिप्रेरणा भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा भी, और इसको इसी को बोलते हैं आपका जो है जैविक अभिप्रेरणा, इसको भी आपको बोलते हैं जैविक अभिप्रेरणा, ठीक, जैविक अभिप्रेरणा। तो ये हो गए आपके अभिप्रेरणा के सामान्य प्रकार में जन्मजात आपके अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और जैविक अभिप्रेरणा एक तरफ हो गया। और जो बाह्य अभिप्रेरणा है उसको जो है आप बोलते हैं अर्जित, एक नाम इसका और है अर्जित अभिप्रेरणा, और इसका जो है एक होता है आपका सामाजिक अभिप्रेरणा। तो इसका नाम जो है एक बार 2 बार पढ़ेंगे, एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये पर क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इतना कन्फ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए। अब इसमें बाह्य अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, बाह्य को अर्जित से लीजिए, सामाजिक से लीजिए, ठीक। जन्मजात है तो आंतरिक हो गया, आपका जैविक अभिप्रेरणा हो गया। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें है क्या, इसका जो है कुछ फैक्ट हम बता रहे हैं। ये जो क्या होता है, जो आपका जन्मजात प्रेरणा होता है ये सकारात्मक अभिप्रेरणा होता है। क्या होता है, सकारात्मक जो है अभिप्रेरणा आपका होता है, ठीक, सकारात्मक। और ये जो है क्या है आपका, ये जो है नकारात्मक होता है। जो आपका बाह्य अभिप्रेरणा होता है वो जो है आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा आपका होता है, ठीक। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखिए आपका आ जाता है भूख आ जाएगा, आपका जो है इसमें प्यास आ जाएगा, नींद आ गया आपका, और इसमें जो है काम आ गया, ठीक। ये जो है आपके क्या हो गया जन्मजात अभिप्रेरणा के जो है एग्जाम्पल हो गया, ठीक। और आपके नकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करें तो इसमें क्या है आपके, इसका अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका देखिए पुरस्कार हो गया आपका, ठीक, पुरस्कार हो गया, दंड हो गया आपका, ठीक, और जो है आपकी निंदा हो गया, प्रशंसा हो गया। ये सब सारे जो है क्या है नकारात्मक अभिप्रेरणा के आपके एग्जाम्पल है। तो आई होप ये आपको जो है अभिप्रेरणा को क्लियर हो गया होगा आपकी सारी बात। जो जनरली रूप से जो सामान्य प्रकार है उसको जो यहाँ पर इसको बांट दिए। अब जो देखिए अन्य जो आपके जो है जो आपके मैस्लो के अनुसार, थॉमसन के अनुसार, उसके अनुसार भी दिखाते हैं कि कौन कौन इसके प्रकार होते हैं, लेकिन मेन आपको ये जानना जरूरी है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। तो देखिए मैस्लो के अनुसार ठीक वही है आपके जो जाने हैं अभी जो है आपको सामान्य प्रकार, उसी में देखिए एक तो आपका जन्मजात और एक जो है आपका अर्जित, उसमें भी नाम बताए थे वहाँ पर, एकदम वही है। इसमें कोई क्लियर बात नहीं, बस एक चीज़ आप जान लीजिए, अभिप्रेरणा के सामान्य प्रकार आप जान गए तो इसमें भी एकदम वही चीज़ है, इसमें कोई क्लियर एकदम सब वही बात है। इसमें आपका एक अर्जित हो गया, एक जन्मजात हो गया, ठीक। और अगर हम बात करें अब थॉमसन के बारे में, तो ये तो सामान्य प्रकार में मैस्लो से संबंधित हो गया आपका। अगर हम थॉमसन की बात करें
थॉमसन के अनुसार अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है आपके इसके प्रकार में। जो थॉमसन के आपके प्रकार दिए हुए हैं, आपको जो प्रारंभ वाला जो प्रकार था अभिप्रेरणा का, उनका जो है थॉमसन नाम दिए हैं स्वाभाविक। थॉमसन द्वारा नाम दिया गया है स्वाभाविक। और जो है एक जो है आपका क्या है, जो बाह्य जो अभिप्रेरणा था उसका नाम दिया गया है कृत्रिम, आपका नाम दिया गया है कृत्रिम। ये थॉमसन महोदय के द्वारा जो है बताया गया है। अब इनके उदाहरण में देखिए जो है घूमना, इनके उदाहरण में जो है एक घूमना बताया गया है, और जो है खेलना, घूमना खेलना, ये जो है स्वाभाविक जो है बताया गया है। और इसमें जो है कृत्रिम में क्या है, प्रशंसा है, दंड है, पुरस्कार है, एक आपका बताया गया है थॉमसन के अनुसार। अब देखिए आगे देख लेते हैं गैरेट के अनुसार। तो गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के जो प्रकार बताया गया है, अब यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मैस्लो वाले तो आपका मैच कर रहा है अभिप्रेरणा के सामान्य प्रकार से, थॉमसन के आपके दोनों प्रकार आपका अलग अलग बता ही दिए, स्वाभाविक और कृत्रिम। और गैरेट के जो आपके बताए गए हैं, इसमें जो है अभिप्रेरणा के आपके जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। क्या प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार। तो अब यहाँ पर देखिए वो आप जो है एक समझ जाइए कि यहाँ पर जैविक नाम तो वही है जो शुरुआत में बताया गया था आपका जैविक, और एक जो है आपका यहाँ पर जो है हो गया आपका मनोवैज्ञानिक, और एक जो आपका हो गया सामाजिक। तो गैरेट के अनुसार जो है ये बताया गया है आपके 3 प्रकार अभिप्रेरणा के, ठीक। तो यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसमें जो है आपके देखिए एग्जाम्पल में जैसे आपके प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, ये सारी चीज़ इसमें बताए गए हैं। और इसमें देखिए मनोवैज्ञानिक में आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपका जिज्ञासा, आपका क्या है, जिज्ञासा है आपका रचनात्मक। इसमें क्या है, सामाजिक में क्या है आपका जो है सुरक्षा, और जो है क्या है प्रतिष्ठा, ये इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो ये बात आपका जो है अभिप्रेरणा के प्रकार जो है सही प्रकार से आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन है, ठीक। अब तो प्रकार की बात हो गई, अब यहाँ पर सिद्धांत की बात हो रही है, आपका सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सिद्धांत है इसको यहाँ पर हम टाइप कर दिए हैं, इसको फटाफट पढ़ लीजिए। तो जो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत होता है आपका विलियम मैकडूगल, आपका ये जान रहे हैं, और इसी के बारे में भी आगे चर्चा भी होने वाला है अभी विस्तृत मूल प्रवृत्ति के बारे में। और देखिए अभिप्रेरणा की मांग की जो सिद्धांत है, जिसको आवश्यकता का सिद्धांत भी बोला जाता है, तो यह है आपका अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रायड का है, और प्रोत्साहन का जो सिद्धांत है कोफमैन का है, क्षेत्रीयता का सिद्धांत जो है कोर्ट लेविन का है, और प्रलोद न्यूनता का जो सिद्धांत है सीएल हल का है, और उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो डेविड सी और मैक्सीलैंड का है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका अभिप्रेरणा के जो है आपके सिद्धांत, ठीक। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन जो कि जैसे ही आपको बताएं है कि मूल प्रवृत्ति से आपका होने वाला है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें इधर मूल प्रवृत्ति से है कि मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है, यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए जो मूल प्रवृत्ति की जो परिभाषा बताया गया है, कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। अब बात यहाँ पर समझने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग पर डालेंगे कि मूल प्रवृत्ति है क्या। खैर हम जीवन कौशल में चीज़ को बता चुके हैं अभिप्रेरणा में। तो मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। आपका क्या है, आपको कार्य वर्क भी नहीं करना पड़ रहा है, और उसमें जो है कोई चीज़ आप सीख जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये परिभाषा जो है दिया गया है आपके जो है वुडवर्थ के द्वारा। यहाँ पर याद रखना है आपको, वुडवर्थ के द्वारा। मूल प्रवृत्ति कार्य करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है, कथन है वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि मूल प्रवृत्ति व्यवहार का एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है, जिसका आदि कारण जन्मजात होता है और जिस पर सीखने का बहुत कम या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कथन क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर सवाल कह रहा है कि सीखने का बहुत कम या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इस पर आपको काम करने का जोर नहीं देना पड़ता है, मूल प्रवृत्ति ऐसा सिद्धांत है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है आपका है मर्सेल का। यह कथन दिया गया है आपका मूल जो प्रवृत्ति है उसके बारे में मर्सेल द्वारा जो है कथन दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मूल प्रवृत्ति की परिभाषा साधारणतः इस प्रकार कार्य करने की शक्ति के रूप में की जाती है, जिससे उद्देश्यों और कार्य करने की विधि को पहले से जाने बिना निश्चित आपकी प्राप्ति होती है, निश्चित की प्राप्ति होती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके दिए हैं जेम्स महोदय के द्वारा। यह कथन दिया गया है जेम्स के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने का एक ऐसा जो है आपकी जो है प्रबल इच्छा का अनुभव करने की बाध्य करती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपके दिए हैं मेन जो अभी बात हुआ था आपका मैकडूगल। तो जो मूल प्रवृत्ति के आपके जो मैकडूगल के सिद्धांत है, तो ये जो है क्या है आपके मैकडूगल द्वारा जो है बात बताई गई है। मूल प्रवृत्ति की जो है परिभाषा जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर आपका नीचे की चीज़ जो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पर है आपका कि प्रबल इच्छा अनुभव करने की बाध्य करती है, कथन आपका पूरी बात हो गई है मैकडूगल का, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका जो है, अब यहाँ पर देखिए मूल आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, ठीक। और सकारात्मक मूल प्रवृत्ति और नकारात्मक मूल प्रवृत्ति अलग अलग आपको बताना है। देखिए जो मूल प्रवृत्ति की संख्या आपकी जो होती है वो
होता है आपका 14। आप जान रहे हैं मैकडूगल द्वारा जो है आपके मूल प्रवृत्ति की संख्या जो है 14 बताया गया है। और इसमें आपका देखिए जो 7 है, 7 आपका जो है क्या है सकारात्मक है और 7 जो है आपका नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। ठीक, अब उसी का जो है क्या है आपका संवेग भी बगल में लिखा हुआ है कि उसके द्वारा क्या संवेग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसको फटाफट देख लेते हैं। पहला जो आपका मूल प्रवृत्ति है संतान कामना, इसका संवेग है वात्सल्य, ये सकारात्मक की बात हो रही है। ये आपका फिर शरणागति आपका करुणा, जिज्ञासा आश्चर्य, आश्चर्य जो है क्या है संवेग है, करुणा संवेग है, वात्सल्य संवेग उत्पन्न होता है। ठीक, और मूल प्रवृत्ति इस पर है इधर आपका हास्य, आमोद, गौरव, आत्माभिमान, संग्रहण, स्वामित्व, रचना, धार्मिकता, कृतिभाव। और नकारात्मक जो मूल प्रवृत्ति और नकारात्मक संवेग जो है ये है युयुत्सा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, पलायन, भय और दैन्य, आत्महीनता, सामूहिकता, एकांकीपन, भोजन की तलाश, भूख, काम प्रवृत्ति, कामुकता। ये देखिए ये सातों जो है नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है और ये सातों आपका क्या है सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है आपका, और उसी का जो है संवेग भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन आगे आपसे पूछा जा रहा है कि मूल प्रवृत्ति के स्वरूप। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड को ध्यान रखना है, स्वरूप, मूल प्रवृत्ति के जैसे लगने वाला, मूल प्रवृत्ति के स्वरूप, वही शब्दावली है सहज या प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन को समझाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्स एक्शन आपको डायरेक्ट यदि एग्जाम्पल हम दें, मूल प्रवृत्ति की बात तो आपको अंदर से अभिप्रेरणा से आपको जो है जागृत होती है, लेकिन जो प्रतिवर्ती क्रिया है जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपका होता है। जैसे देखिए कम समय में बहुत जल्दी, जैसे होता क्या है, इसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें आँख की ओर कोई वस्तु आने पर पलक झपकना, ये पहला एग्जाम्पल है आपका। गर्म वस्तु पर हाथ पड़ते ही हाथ को तुरंत हटा लेना, तेज प्रकाश में आँख की पुतली का फैल जाना और मंद प्रकाश में सिकुड़ जाना, ये आदि क्या है आपके प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का जो है उदाहरण है। आगे जब इसका जो है आगे भी इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन है, जब इसको क्लियर करेंगे तो ये बात आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि मूल प्रवृत्ति और सहज क्रिया में समानता को बताइए। तो देखिए मूल प्रवृत्ति अलग चीज़ है और आपका जो सहज क्रिया जो प्रतिवृत्ति क्रिया है वो अलग चीज़ है। अब दोनों में कुछ समानताएं भी पाई जाती है, दोनों में कुछ असमानताएं भी पाई जाती है, तो उसको जो है हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक, अब समानता क्या है, पहले समानता के बारे में हम मतलब जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं कि आखिर समानता क्या है। तो देखिए जो आपका मूल प्रवृत्ति और प्रतिवर्ती क्रिया, ये दोनों में जो आपका समानता है उस समानता को जो है हम देख लेते हैं। अब दोनों है क्या, अब देखिए इसमें है क्या कि यह प्रकृति प्रदत्त और जन्मजात होती है। ये क्या है आपका जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जो है आपका क्या है जन्मजात होती है। ठीक, और ये भी आपका जो है क्या है प्रतिवर्ती क्रिया भी क्या होती है आपकी जन्मजात होती है। ठीक, एक समानताएं हो गई आपके, दोनों जन्मजात हैं। और मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में पाई जाती है, एकदम बात सही है, ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। और जो है रिफ्लेक्स एक्शन भी सभी प्राणियों में जो है पाई जाती है। ठीक, और आपका क्या है कि मूल प्रवृत्ति जैविक उद्देश्य को पूरा करती है। ठीक, और जो है क्या है आपका ये भी जैविक उद्देश्य को ही आपका पूरा करता है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी समानता। और जो है देखिए आपका जो शरीर रक्षा के लिए मूल प्रवृत्ति आवश्यक है आपका, और जो है क्या है शरीर रक्षा के लिए आपका प्रतिवर्ती क्रिया भी जो है आपका आवश्यक है। तो ये तो हो गई आपकी जो है समानताएं। अब हम बात करते हैं और समानता की। तो जो मूल प्रवृत्ति है आपका और जो प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन है उसकी अगर हम असमानता की यदि हम बात करें तो असमानता की जैसे आपका क्वेश्चन भी बना है, तो असमानता में क्या है कि देखिए जो मूल प्रवृत्ति है आपका जटिल है। क्या है, मूल प्रवृत्ति आपका जो है जटिल है और असाधारण है, और आपका जो प्रतिवर्ती क्रिया जो रिफ्लेक्स एक्शन है आपका जो है क्या है ये जो है जटिल नहीं है, ये जो है सरल है और जो है आपका साधारण है। ठीक, और बात करें तो देखिए जो मूल प्रवृत्ति है आपका, मूल प्रवृत्ति आपको संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, ये जो है क्या है आपको संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और ये जो है आपका रिफ्लेक्स जो आपका एक्शन है वो जो है आपके शरीर के कोई विशेष अंग को प्रभावित करना है, ये शरीर के कोई विशेष अंग को जो है प्रभावित करता है। ठीक, आगे की बात देखें तो देखिए इसका जो प्रयोजन होता है मूल प्रवृत्ति का वो जो है क्या होता है ये आपका निहित होता है, प्रयोजन इसका निहित होता है। और इसका जो है क्या होता है यह जो है आपका यांत्रिक होता है। क्या होता है ये, इसका जो है यांत्रिक होता है, इसका यांत्रिक होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक, अगर आगे हम बात करें तो देखिए जो मूल प्रवृत्ति है उस शारीरिक प्रतिक्रिया के साथ मानसिक प्रतिक्रिया भी इसमें होती है, शारीरिक के साथ आपका जो है मानसिक प्रतिक्रिया भी चलती है, और इसमें जो है केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही चलती है इसमें। ठीक, और क्या है अब इसमें देखिए आपको जैसे मूल प्रवृत्ति अभी हम पीछे बताए थे तो उसमें संवेग की चर्चा किए थे कि उसमें जो है मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग उत्पन्न होता है, और इसमें जो है संवेग से कोई मतलब नहीं है, इसमें संवेग से कोई मतलब इसमें नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका। और देखिए इसमें क्या होता है चेतना होता है, मूल प्रवृत्ति में जो है चेतना पाया जाता है, और जो आपका संवेग होता है और जो इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो है संवेग का कोई मतलब इसमें नहीं है। ठीक, तो ये हो गई आपकी असमानता की बात मूल प्रवृत्ति और आपका रिफ्लेक्स एक्शन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रमुख विधियाँ को आपको बताना है। अब इसमें है क्या कि देखिए आप अगर मान लीजिए वातावरण का आप सृजन कर रहे हैं आप पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर आपका क्या है कि आपका रूल जानना जरूरी है, क्योंकि शिक्षण कौशल की जो विधियाँ हैं इसको डिटेल में हम बता चुके हैं आपका शिक्षण कौशल के आपका विषय में, सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि बार बार कन्फ्यूजन होता है, तो उस क्वेश्चन को हम फटाफट देख लेते हैं। अब शिक्षण की जो प्रमुख विधियाँ हैं वो 4 प्रमुख विधियाँ हैं, उसको जो है समझ लेते हैं, जो कि इसी में बार बार जो है लोगों को कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो जो शिक्षण की प्रमुख विधि है, देखिए शिक्षण की प्रमुख आपका विधि में पहला जो विधि आपका है, पहला है आपका विश्लेषण विधि। यहाँ पर हम लिखते हैं पहला है आपका जो है विश्लेषण विधि, ठीक। और आपका दूसरा जो विधि है आपका वो है आपका जो है संश्लेषण विधि, ठीक। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, और आपका जो है देखिए आगमन विधि, और एक आपका जो है निगमन विधि। अब इसमें जो है क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है, इसको जो है आज हम डिटेल में बता देंगे आप लोगों को। देखिए जो विश्लेषण विधि होता है, विश्लेषण क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर विश्लेषण, तोड़ना, छोटे छोटे भागों में बांटकर जो है इस कोई भी चीज़ को अध्ययन किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका विश्लेषण विधि। छोटे छोटे भागों में तोड़ करके जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक। और संश्लेषण में क्या होता है कि आप जो है इसमें एकत्रित किया जाता है, जैसे वस्तुओं, विचारों आदि को क्या होता है इसमें एकत्रित, माने विचारों को जो है जमा करके, संश्लेषित करके जो है जमा करके इसमें जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक। विश्लेषण में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, और संश्लेषण में क्या होता है कि टुकड़ों को जो है आपको एकत्रित किया जाता है, जमा किया जाता है, ठीक। और जो आगमन आपका विधि है, आगमन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आपका जो है शुरुआत होती है एग्जाम्पल से, आपका शुरुआत होगा उदाहरण, और उदाहरण से आपका जो है क्या होगा आपका जो है नियम की ओर, रूल की ओर चलता है, ठीक। उदाहरण से रूल की ओर। और जो निगमन होता है, पहले शुरुआत होती है आपका नियम से, रूल से, इसके बाद जो है जाता है उदाहरण की ओर। तो ये बात आपका विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन क्लियर हो गया होगा। अभी इसके आगे जो अभी प्रश्न सिलेक्ट किए हैं उसी इस बात को और भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे का जो क्वेश्चन आपका सिलेक्ट है, आगे का है कि गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना कौन विधि कहलाता है। तो देखिए गणित शिक्षण में आप अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं तो ये कहलाता है आपका आगमन विधि, ये कहलाता है आपका आगमन विधि, ठीक। अभी कैसे आगमन विधि कहलाता है अभी आपको हम बता रहे हैं। जैसे अभी आपका क्या है आगमन विधि में हम आपको बताए कि पहले जो है दिया जाता है आपका एग्जाम्पल, ठीक। आपको एग्जाम्पल दिया जाता है। आगमन विधि में आपका क्या होता है एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल से आप रूल की ओर, नियम की तरफ जो है आप बढ़ते हैं। तो क्या है अब ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है। आप उदाहरण आपको पता है, आप सारी चीज़ जान रहे हैं, एग्जाम्पल जान रहे हैं, अब जो है आपको अज्ञात, अब उसको रूल बनाना है, अज्ञात की ओर आप क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप एक मैच कर रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो आपका जो है 187 का जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है कि गणित शिक्षण में आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो जैसे अब अज्ञात से अगर ज्ञात की ओर आप अगर मान लीजिए अगर चलते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें जो है आपका निगमन विधि है, आपका निगमन विधि है। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन है आपका निगमन विधि है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन उसका है निगमन विधि। तो उसमें है क्या कि निगमन विधि में आपका जैसे देखिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, रूल लेते हैं, नियम लेते हैं, अभी इससे पहले बताए हैं आपको। रूल लेंगे, रूल के बाद, नियम के बाद जो है आप पहुंचेंगे उदाहरण की तरफ, ठीक। तो क्या है अब रूल आपका जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब रूल आपका जो पहले से जो नियम ले रहे हैं तो नियम डायरेक्ट नियम लिए, यानी कि आपको जो है अज्ञात है, अज्ञात जो है आप ज्ञात की ओर जो है बढ़ रहे हैं। तो आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। आपका क्वेश्चन यही था आपका कि गणित शिक्षण में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना शिक्षण की कौन विधि कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका निगमन विधि, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या कहलाता है। तो देखिए गणित शिक्षण में जो आगमन विधि है, अभी जो आगमन विधि की जो हम चर्चा किए थे आपका उदाहरण से आपका क्या, उदाहरण से आपका जो है नियम की तरफ। तो उदाहरण से नियम की तरफ में क्या होता है आपका विशिष्ट से सामान्य हो जाता है। क्या हो जाता है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से आपका क्या हो जाता है सामान्य की ओर। अब इसमें है क्या कि आप अगर एग्जाम्पल जान रहे हैं आगमन विधि में, आपको एग्जाम्पल पता है तो आप अब उसके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो ज़्यादा जानकारी विशिष्ट से मतलब रखता है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, ठीक। आगमन विधि में क्या बढ़ रहे हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में निगमन विधि का शिक्षण सूत्र बताइए। तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट इसको उल्टा कर दीजिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब सामान्य से जो है आपका जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है आपके निगमन विधि होता है गणित शिक्षण में, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि, और निगमन विधि में आपको सामान्य से, यहाँ विषय छोड़ दीजिए, विषय से गणित से मतलब आप अलग इसको किनारे कर दीजिए अभी। लेकिन आगमन विधि में आपका क्या है विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, आगमन विधि में उदाहरण से रूल की ओर हो गया आपका, ठीक। और आगमन विधि में आपका क्या हो गया, आगमन विधि में आपका क्या हो गया जो है आपका ज्ञात से आपका अज्ञात की ओर हो गया। मतलब तीन चीज़ में आपका क्लियर हो गया आपका आगमन विधि में, और निगमन विधि में ठीक उसके विपरीत तीनों चीज़ वो भी आपका क्लियर हो गया, ठीक।
अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाले विधि को जो है कौन सा उसका जो है मतलब इसमें विधि उसको मानेंगे, उसको क्या कहेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में। तो जो प्रयुक्त होने वाली विधि है वो है आपका जो है आगमन विधि। क्या है आपका आगमन, क्योंकि आपको जो पहले एग्जाम्पल से इसमें आप आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका आगमन विधि। तो आपके जो है देखिए जो चैप्टर आपका था जो कि आपको जो पढ़ने का जो है वातावरण का सृजन करना, तो आपका एक ही वीडियो में इसको जो है समाप्त कर दिए हैं। मेन इसे 2 टॉपिक शिक्षण कौशल जो प्रश्न कन्फ्यूजन होता है वो, और आपका जो है मूल प्रवृत्ति जो अभिप्रेरणा जो होता है उस पर आपका डिस्कस हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो है 2 चैप्टर इसमें आपके बच गए हैं बाल मनोविज्ञान में, उस चैप्टर को बहुत जल्दी उसको हम समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।